Assalamualaikum and welcome to a brand new episode of Pick and Choose with Fuse live right here on Arc TV with me Naveen. And yes, it's a Monday today. एक और हफ्ता स्टार्ट हो चुका है और जिन लोगों को पता नहीं है ये हमारा रमज़ान से पहले का आखिरी हफ्ता है. इसके बाद होंगे रमज़ान शुरू और फिर पता नहीं क्या होगा हमारे साथ. But anyway, you guys can call in 0900 99950 is the number for Pakistani callers only. अगर आप हमें यूरोप से कहीं से कॉल करना चाहते हैं, the number is 009 221 227 1103. आप हमें SMS भी कर सकते हैं 2 to 4 पे. Now the topic that I am about to discuss with you guys today, ये टॉपिक मुझे ईमेल में भी भेजा था, मुझे SMS में भी लोगों ने काफ़ी बोला था कि जी आप ये टॉपिक भी कर सकती हैं, which I love you guys for. मुझे इतना मज़ा आता है जब मेरे व्यूअर्स जो हैं वो मुझे बताते हैं कि जी आप ये बातें किया करें तो हमें ज़्यादा मज़ा आएगा. एंड यू नो आई फिगर्ड कि एक ज़माना था जब लोग एक दूसरे को ख़त लिखा करते थे. यू नो व्हाट आई मीन. वो ज़माना ऐसा ज़माना था कि लोग एक ख़त लिख के भेजते थे, फिर उस ख़त का इंतज़ार होता था और यानी एक उम्मीद होती थी कि यार ख़त आएगा, उसमें हमें सब कुछ जानने को मिलेगा. अब आ गया ज़माना ईमेल का, चैटिंग का और SMS का. तो आज का हमारा टॉपिक है ईमेल्स वर्सेस लेटर्स. ठीक है ना. पुराने ज़माने में जब एक दूसरे को लोग लेटर्स लिखा करते थे, लव लेटर्स लिखा करते थे, उसमें एक चार्म हुआ करता था. नाउ ऑल दैट इज़ बेसिकली डेड बिकॉज आप अगर किसी को पसंद करते हैं तो आप SMS पे इतनी आपकी गुफ्तगू हो जाती है. आप एक दूसरे को ईमेल्स में पहले लिखते थे, ख़त जब शुरू होता था, जब हम ख़त लिखा करते थे तो बोलते थे प्यारे सो एंड सो. अब होता है यो मैन व्हाट्स अप. ईमेल्स में ये लिखा जाता है. सो टुडेज टॉपिक इज ऑल अबाउट यू कॉलिंग इन एंड टेलिंग मी what is better, what used to be better. emails के ज़माने अब तो आ गया है, इतने से बच्चे भी जो है वो emails कर रहे होते हैं, SMS कर रहे होते हैं और फ़ोनें कर रहे होते हैं. और पहले फ़ोन का भी एक अलग सीन था. लोग PCO में जाके फ़ोन किया करते थे, घंटा घंटा यू नो गली के नुक्कड़ पे खड़े बात करें. अब तो जेब से फ़ोन निकालें या एक यू नो क्या सीन है. बट या सो ओल्ड वर्सेस न्यू बेसिकली. सो कॉल इन एंड टेल मी कि व्हाट डू यू थिंक इज़ बेटर. डू यू लाइक ईमेल का ज़माना बेटर और डिड यू लाइक द ख़त लिखने वाला ज़माना बेटर. यस, वी आर गोना टॉक अ लिटिल बिट मोर about that, but सबसे पहले हम गाना प्ले करेंगे जो कि लास्ट वीक अबीर हमारे कॉलर थी, उन्होंने रिक्वेस्ट किया था. हमारे पास वक्त नहीं था इसलिए हमने प्ले नहीं किया था. तो आज हम भुला दो बाय रेत से ओपन करेंगे अपना शो. गाइस स्टार्ट कॉलिंग इन राइट नाउ. ईमेल्स वर्सेस लेटर्स, which one was better, and that is a rhyme right here for you. I'm so cool like that. Yes, let's go and check out the song, and when you get back we will have a caller or we're gonna go for a break. Either we'll decide. Anyway, check out the song. Alright, so we are talking about emails versus letters. आप किस चीज़ के फेवर में हैं? पुराने ज़माने के जब आप अपनी महबूबा या महबूब को ख़त लिखा करते थे और अब जो है वो SMS पे बात हो जाती है. SMS पे फटे भी हो जाते हैं लेकिन कॉल लेंगे. हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. इमरान खालिक साहब, क्या हाल है आपके? जी ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है. आप कैसी हैं? बिल्कुल खैरियत से. अब तो आपकी पहली कॉल हमेशा आपकी होती है. बस जी, ये आपकी प्रोग्राम की वजह से ही होती है जी. बहुत आला, मुझे बहुत खुशी होती है. आप इतने रेगुलर हम मुझे कॉल करते हैं और काफ़ी हफ्तों से आप रेगुलरली कॉल कर रहे हैं. आज हम बात कर रहे हैं ख़तों के बारे में कि पुराने ज़माने में ख़त लिखे जाते थे, आजकल के ज़माने में चैटिंग और ईमेल पे बात होती है. तो आपने कभी किसी को ख़त लिखा है? काफी दफा लिखा करते थे जी, जब स्कूल में थे. फिर स्कूल छोड़ा और उस वक्त खासकर लड़कियों को तो बहुत ज्यादा लिखते थे. वाह, अच्छा. तो आप ख़त की शुरुआत कैसे करते थे? बस ऐसे नॉर्मली जैसे कुड़ी लड़की को लिखा जाता है कि अच्छा तो मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, तेरे बिना जिंदा नहीं रह सकता. ये माशाल्लाह माशाल्लाह. तो मुझे ये बताइए कि आजकल जो ईमेल और SMS का जमाना आ गया है, तो यानी एक वो ओल्ड चार्म जो था वो खत्म हो गया है या अब ईमेल्स में भी वो दम है? क्योंकि जब खतों एक बात जो खत में थी वो अब ईमेल्स वगैरह में तो नहीं होती ना. वो चीज तो नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी जो ईमेल वगैरह है ना उसमें थोड़ा बहुत जो है ना वो अभी भी वो कुछ चलता है जो खतों में चलता है. लेकिन टेक्स्ट मैसेज में तो इतना कुछ नहीं होता. और खासकर बड़ा रूखा सूखा सा हो जाता है. टेक्स्ट मैसेज यूज नहीं किया. अच्छा, आप फोन वगैरह SMS नहीं करते? मैंने कभी भी नहीं, हालांकि मेरे पास फ्री टेक्स्ट मैसेजेस होते हैं. अच्छा, लेकिन आप नहीं करते? मैं कभी भी यूज नहीं करता. क्यों, कोई खास वजह? बस ऐसे ही, पता नहीं क्यों. वो सभी मेरे कजन वगैरह काफी यूज करते हैं, वो मुझसे कहते हैं कि तू भी यूज किया कर. तो मैं कहता हूँ कि मेरे फोन मैं तो फोन ही करके बात कर लेता हूँ. हाँ, वैसे ये बात भी सही है. अगर आपके पास फोन में फ्री क्रेडिट हो तो वो तो अलग ही मजा आ जाता है. लेकिन काफी फ्री क्रेडिट होता है. अच्छा, मुझे बताएं कि आप अब गाना कौन सा सुनेंगे?
गाना जी आज आप अपनी मर्जी का कोई भी चला दो। कोई भी चला दूं? हाँ, कोई भी चला दो। चलें ठीक है, मैं आपके लिए ब्रेक के बाद बड़ा मजे का गाना है ना, उनके नाम कर दीजिएगा। किन के नाम कर दूं? स्विट्जरलैंड से नहीं जो आते, जी जी, उनके नाम कर दीजिए। चलें ठीक है जी, हम प्ले करते हैं आपके लिए फिर अच्छा सा गाना। अल्लाह हाफिज। ऑलराइट, सो हम बात कर रहे हैं ईमेल्स वर्सेस लेटर्स के बारे में, जो कि पुराने ज़माने में लोग खत लिखा करते थे। और पता है, मैं लफंगा से बात करी थी और वो बेचारा मुझे हेल्प कर रहा था टॉपिक है। उसने मुझे एक गालिब का शेर लिख के दिया था, जो मैं कोशिश करूंगी कि मैं आपको ब्रेक के बाद सुनाऊं। तो आप जल्दी से ब्रेक पे जाएं और जल्दी से वापस आएं अगर आपको शेर सुनना है। Alright guys, welcome back to the show. This is Pick and Choose with Views live right here on Arc TV. और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं वो शेर जो है मैं आपको सुनाऊं, क्योंकि मैंने अभी खुद नहीं पढ़ा और वो रोमन में लिखा हुआ, इसलिए मैं चाह रही हूँ कि मैं उसको प्रैक्टिस करके अच्छी तरह सुनाऊं, ताकि जितने भी शेर और शार सुनने वाले लोग हैं वो मुझे बाद में बुरे बुरे लफ्ज़ न बोले। बट एनीवे, आज हम बात कर रहे हैं ईमेल्स वर्सेस लेटर्स के बारे में। और एक जो इंटीमेसी थी, एक चार्म था खतों का, वो अब नहीं रहा। लिखने वाले अब भी लिखते हैं, बहुत से मैं ऐसे लोगों को जानती हूँ जो कि पड़ोस में होते हैं लेकिन वो एक दूसरे को खत लिखते हैं। और आई थिंक खतों में एक जो इनोसेंस थी वो अब ईमेल्स वगैरह में नहीं है। टेक्नोलॉजी ने वैसे काफ़ी रूइन कर दिया हम लोग को, एक तरह से हमारे लिए अच्छी भी है। ईमेल्स में अब आप देखें, लोग पहले ख़तों में तस्वीरें रैप करके भेजा करते थे। लोग महीनों महीनों इंतज़ार करते थे किसी की तस्वीर देखने का, पूछते थे हाल अहवाल अपनी फैमिलीज़ का या किसी और की फैमिली का। अभी होता है जी, आपने ईमेल में पिक्चर डाउनलोड की और अपलोड की और वहाँ से लोगों ने डाउनलोड कर ली और हर चीज़ आपको जो है वो ईमेल के थ्रू हो जाती है। टेक्स्ट मैसेजेस का ये है कि वो रोमांटिक तो यानी हाँ, आजकल का तो रोमांस भी बदल गया है। लोग वाया टेक्स्ट जो है वो रोमांस करते हैं, रोमांटिक बातें करते हैं, बट इट्स नॉट द सेम। जो बात आप अपने हाथ से, एक कलम से आप जो कागज़ पे लिखते थे ना, और इस पे कितने गाने भी बने हैं, यानी काफ़ी सीन ऑन था पुराने ज़माने में, बट आई थिंक कि वो चार्म अब नहीं रहा है। ऑफ कोर्स आई कुड बी रॉन्ग, आप मुझे कॉल करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी बता सकते हैं। एंड द नंबर्स टू डायल आर ऑन द स्क्रीन। क्या आज है या नहीं है? 0900-999-50 इज द नंबर फॉर पाकिस्तानी कॉलर्स ओनली। अगर आप हमें यूरोप से कहीं से कॉल करना चाहते हैं तो आप कॉल कर सकते हैं 009-221-227-1103 पे। 224 पे आप हमें SMS भी कर सकते हैं। और अब मैं प्ले करूंगी अपनी मर्जी का गाना, जो कि मैं बड़ी खुशी से अनाउंस कर रही हूँ मेरे डायरेक्टर की, और ये छोटी सी हमारी चिड़ बन गई है। वो कहते हैं आपका फेवरेट गाना कौन सा है? मैं 2 ही प्ले करती हूँ सिर्फ, जिसमें से अली शाहिद, ऑफ कोर्स जी, क्या बात है इस गाने की। सो ये जा रहा है इमरान खालिद को और ये है रंजन। और आई होप यू गाइस एंजॉय दिस बिकॉज आई नो आई सर्टेनली एम। सो चेक आउट द सॉन्ग एंड बी राइट बैक। वेलकम बैक टू पिक एंड चूज विद व्यूज लाइव राइट हियर ऑन आर्क टीवी। और जिस शेर की मैं बात कर रही थी, अल्लाह का नाम लेके मैं आपको सुनाने लगी हूँ, तो अगर गलती हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा। कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूँ, मैं जानता हूँ वो जो लिखेंगे जवाब में। समझ में आया? ये मुझे लफंगा ने दिया था कि जी आज आप खतों पे बात कर रही हैं तो आप ये ज़रूर पढ़िएगा, गालिब का शेर है। सो और एक कॉल भी हमारे पास। ये हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही हैं? मैं लड़का हूँ, लड़की नहीं। ओह सॉरी मेरी जान, कौन बात कर रहे हैं? मैं नौफल बात कर रहा हूँ। नौफल, क्या हाल है आपके? ठीक। और क्या चल रहा है लाइफ में यार? हेलो जी। हाँ जी, आपको मेरी आवाज़ आ रही है नौफल? जी आ रही है। हाँ मैं पूछ रही हूँ, और क्या चल रहा है? स्कूल वगैरह तो स्टार्ट हो गए होंगे ना? हाँ जी, स्टार्ट हो गए हैं। स्कूल अच्छे लगते हैं या नहीं? लगते हैं। लगते हैं आप? यार कौन सी जनरेशन के बच्चे हैं आप? आजकल तो स्कूल से सब दूर भागते हैं। चलो नौफल, मुझे ये बताओ कि आपने कभी किसी को खत लिखा है? नहीं लिखा। ईमेल पे किसी को लिखा है? बड़ी दफा। तो आप कभी, आपका दिल नहीं करता कि मैं एक बैठ के खत लिखूं? क्योंकि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जो आपसे, जो पहले वाली जनरेशन थी उसने बहुत किया है। तो कभी आपका दिल नहीं करता किसी को खत लिखने का, या आप सिर्फ ईमेल्स वाले बच्चे हो? करता तो है कि बस, लेकिन दिल करता ट्राई करें एक दफा, क्या होता है, कैसी चीज है ये। हाँ करनी चाहिए। पता है, एक काम करना, या तो आप एक खत लिखो छोटा सा 3-4 लाइनों का,